या स्टूडेंट, हमारे सामने लॉज ऑफ मोशन का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपके सामने एक 8 kg का ब्लॉक है जो कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है। यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे 0 है, मतलब ग्राउंड पर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। ठीक, साथ ही साथ इस 8 kg के ब्लॉक के ऊपर ये एक 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है और 2 kg और 8 kg के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.3 है। और इस 8 kg के ब्लॉक की जो यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई है, ये लंबाई 3 मीटर दे रखा है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि अगर ब्लॉक 2 kg पर यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है तो ये 2 kg का ब्लॉक इस एंड से इस एंड तक आने में कितना टाइम लेगा, ये अपने को पता करना है। ठीक है, तो देखिए एक्चुअल में अक्सर बच्चे इसको सॉल्व करते हैं, सही भी कर देते हैं, लेकिन अक्सर उनसे गलती भी हो जाती है। कुछ बच्चे तो ये गलती करते हैं कि यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 2 kg का मास है, तो वो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं कितना 10/2 करके, जो कि हमारा 5 आ गया। और फिर यहाँ पर हाफ ए टी स्क्वायर S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के सॉल्व करते हैं और फिर उसका आंसर गलत हो जाता है क्योंकि वो फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करते। तो कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर जब ये 2 kg पर यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो इस 2 kg के ब्लॉक पर, यहाँ पर 2 kg के ब्लॉक पर ये पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा जिसको कि आप फ्रिक्शन फोर्स कह सकते हो। थोड़ा कलर मुझे अच्छा लेने दीजिए। ये जो इधर की तरफ जो फोर्स लगेगा सर वो क्या हो जाएगा, हमारा फ्रिक्शन हो जाएगा सर। तो अगर मैं पूछता हूँ कि ये फ्रिक्शन की वैल्यू होगी कितनी, तो आसानी से आप पता कर सकते हो कि सर ये फ्रिक्शन जो होगा, दिस फ्रिक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल, जो कि हम कह सकते हैं 0.3 इंटू नॉर्मल। नॉर्मल की जगह mg पुट कर सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 0.3 इंटू 2 इंटू 10 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 6 न्यूटन आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये 2 kg का ब्लॉक है, ये जो 2 kg का ब्लॉक है, इस पर इधर से ये फोर्स लगा 10 न्यूटन का, और ब्लॉक 8 kg वाला जो ब्लॉक है वो इस पर पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगा देगा। चूंकि वो उसको रोकना चाहेगा तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगा देगा, जो फ्रिक्शन आएगा 6 न्यूटन का। तो यहाँ से आप 2 kg के ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि 2 kg के ब्लॉक के एक्सेलरेशन को हमने A1 नाम दे दिया, तो मैं कह सकता हूँ इसका एक्सेलरेशन A1 इज इक्वल टू हो जाएगा नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो इधर से फोर्स लगा 10 न्यूटन, पीछे लगा 6 न्यूटन, तो नेट फोर्स हो जाएगा कितना, 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाय हम कर देंगे मास, तो ये हमारा हो जाएगा 4/2, दैट विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा ब्लॉक 2 kg का एक्सेलरेशन निकल करके आ गया कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम अगर 8 kg के ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये 8 kg का ब्लॉक चुपचाप नहीं बैठा रहेगा, क्योंकि इसको नीचे की तरफ, नीचे जो है ग्राउंड का कोई फ्रिक्शन यहाँ से मिल नहीं रहा है। तो अगर ये 8 kg के ब्लॉक ने, अगर इस ब्लॉक ने अगर ऊपर वाले ब्लॉक पर पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाया है, तो ऊपर वाला ब्लॉक यानी ये जो 2 kg का ब्लॉक है ये 8 kg पर आगे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ तो हर जगह अप्लाई होना है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर 2 kg पर पीछे फ्रिक्शन लगाया 8 kg, तो 2 kg 8 kg पर आगे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि हमारा इस 8 kg पर, इस 8 kg पर आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा कितने का, 6 न्यूटन का, और इस पर कोई फोर्स है नहीं। तो मैं अगर इसका एक्सेलरेशन A2 निकालना चाहता हूं तो मैं कह सकता हूं ये A2 जो होगा, जो कि आगे की तरफ होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो होगा 6/8, दैट विल बी इक्वल टू हम कह सकते हैं कितना, 6 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0. कितना आ जाएगा, ये 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0. ये 60 हो जाएगा, 8 7 56 और 8 5 40 है ना, 8 से, हाँ 8 5 40, तो ये 0.75 आ जाएगा। इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो कुल मिला करके हमें एक चीज समझ में आया कि ये अगर हमारा ब्लॉक है 8 kg का, ये 8 kg का, और इसके ऊपर ये 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, तो ये आगे की तरफ जाएगा किससे, 0.75 एक्सेलरेशन से, और ये आगे की तरफ जाएगा किससे, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है ना, ये इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो अगर हम यहाँ पर रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, यानी एक्सेलरेशन ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू 2, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 2 माइनस 0.75, जो कि हमारा 1.25 आएगा। तो यही एक्सेलरेशन हमारे काम का है, जो कि 1.25 है। अब हम क्या करेंगे, हमें टाइम निकालना है, तो हम कह सकते हैं S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S हमारा 3 मीटर दिया हुआ है, दैट विल बी इक्वल टू U, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो बचा क्या, हाफ इंटू
एक्सेलरेशन ए कितना आया है, तो ए की जगह पर आप ये रिलेटिव एक्सेलरेशन डालेंगे 1.25। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ये फर्स्ट ब्लॉक का यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं 2 और उससे सॉल्व करते हैं, आंसर गलत हो जाएगा। आपको ब्लॉक 2 का यानी 2 kg के ब्लॉक का एक्सेलरेशन 8 kg के रेस्पेक्ट में कितना है वो देखना पड़ेगा, जो कि 1.25 आ रहा है। इनटू आपको क्या करना है, आपको यहाँ से टी स्क्वायर कर देना है, ये 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2 3 6 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1.25, इसका अंडर रूट बराबर टी आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हट करके ऊपर में हमारा 100 हो जाएगा, 25 पंचे 25 चौके, तो ये हमारा कुल मिलाकर के अंडर रूट ऑफ 24/5 इज इक्वल टू टी हो जाएगा। और इस टी को जब आप सॉल्व करोगे तो 2.19 सेकेंड आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा 2.19 सेकेंड यानी ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।